देखिए, वो बजट से कुछ रिलेटेड हो सकती है कि उदयपुर सिटी में एक दो हेलीपैड बनाए जाए, जो वीआईपी मोमेंट्स होते हैं, जिससे आम नागरिक बहुत परेशान हो जाता है। आज भी आपको वीआईपी मोमेंट के लिए कहीं भी रोक दिया जाता है। आदमी को कोई अर्जेंट काम हो, हॉस्पिटल का वर्क हो, तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। हम चाहते हैं उदयपुर में वीआईपी आए, उदयपुर को देखें, उदयपुर का टूरिस्ट बढ़े, लेकिन उसके लिए कुछ सुख सुविधाएं हमें बनानी पड़ेगी। और बड़ी की साइड में, जौहडोल की साइड में, इधर लखावली साइड, इधर कुछ हेलीपैड बनाए जाए और हेलीपैड सर्विसेज जिससे चालू की जाए, उससे गवर्नमेंट को इनकम भी होगी और आम जनता उससे कुछ राहत महसूस करेगी। जहाँ तक अभी पुल बनाने की बात है, और कलेक्ट्रेट से रेलवे स्टेशन का जो पुल बनना है, अब उसका ये पिछले 10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी भी मामला जब तक चालू नहीं होता, आम जनता को नहीं पता लगेगा कि ये काम हो रहा है। तो ये काम बहुत धीरे गति से चल रहा है। हमारे यहाँ जो काम होते हैं सड़कों के, या अभी जैसे आप नदी का आए, नदी का हम लोग चालू करते हैं लगभग फरवरी मार्च में, जब बारिश आ जाती है। 3 महीने काम करते हैं और उसके बाद वो सारा बह जाता है। अभी जब बारिश ख़त्म होती है तो काम हमें एकदम जो अगस्त सितंबर से चालू करना चाहिए और अप्रैल मई तक एकदम काम ख़त्म कर लें, जिससे कि जो हमारे काम है उसमें वो पैसा भी काम आ जाए और जनता को भी राहत मिले। और ये टूरिस्ट का क्षेत्र है, यहाँ सस्ती होटलें गवर्नमेंट डेवलप करनी चाहिए। राजस्थान सरकार का जो बजट कुछ दिनों में आने वाला है, राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करती है कि उदयपुर शहर के लिए बहुत अच्छा टूरिज़्म डेवलप हो, लेकिन इस टूरिज़्म के डेवलपमेंट के साथ शहर का जो यातायात है उसमें भारी अव्यवस्था है। तो एक्सपांशन इस तरह से हो कि शहर का विस्तार इस तरह से हो, आने वाले 20, 25, 50 साल तक यातायात की समस्या न हो, और उदयपुर शहर की झीलों के लिए विशेष सुरक्षा का बजट दिया जाए, क्योंकि उदयपुर की झीलें शहर की लाइफलाइन है। इसी से, झीलों से और पहाड़ों से ही उदयपुर आज पूरे वर्ल्ड में फेम है और लोगों का आकर्षण का केंद्र है। और जितना भी टूरिस्ट आ रहा है वो उदयपुर की सबसे बड़ी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी, हिल्स एंड लेक्स और हमारी बहुत बड़ी विरासत, इन सब को देखते हुए राजस्थान सरकार को उदयपुर संभाग पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे राजस्थान का भी विकास हो, उदयपुर का भी विकास हो और देश नहीं विदेशों में हमारी और उज्जवल छवि प्रस्तुत हो। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि उदयपुर में शिक्षा का हब है ही है और तकनीकी की शिक्षा को बढ़ावा मिले, मेडिकल साइंस में आगे बढ़े, तो उदयपुर का अच्छा विकास हो सकता है। एआई के लिए भी आगे बढ़ना ही चाहिए। एआई का भविष्य है और इसकी भी शिक्षा का पूरा प्रचुर समाधान मिलना चाहिए, जो अभी है नहीं, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ये सुलभ और सस्ती अवेलेबल हो जाए, तो एक आम बच्चा पढ़ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी हाल ही में उपलब्धि मिली है, जो अभी 2 फरवरी को जो अपना अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस गया, उसके कुछ दिन पूर्व पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व के 31 शहरों को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया है। हम जिलों की नगरी उदयपुर कहते थे, लेकिन इसकी वैश्विक स्तर पर मान्यता यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, रामसर कन्वेंशन के द्वारा, कि ये एक वेटलैंड का शहर है। इसलिए जो 31 शहर घोषित हुए हैं पूरे विश्व में, उसमें से 2 शहर भारत के हैं, उसमें से एक उदयपुर है। तो उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है वेटलैंड सिटी डिक्लेयर होना। और ये इससे ये भी हमें हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए एक अलग से अथॉरिटी का गठन करें। तो हम चाहते हैं कि इस बजट में राजस्थान वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी ये बने, खासतौर से उदयपुर का संदर्भ रखते हुए बने, क्योंकि उदयपुर अब वेटलैंड सिटी है और उसके लिए पर्याप्त इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए भी और आगे संरक्षण के प्रयास करने के लिए भी बजट का एलोकेशन हो। दूसरा, उदयपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि यहाँ की पहाड़ियों का बहुत तेजी से क्षरण हो रहा है। सरकार नई पहाड़ी संरक्षण नीति पे भी काम कर रही है। मेरा एक सजेशन ये है राजस्थान सरकार को या केंद्र सरकार को कि राजस्थान या देश भर में जितने भी प्राइवेट, सरकारी और कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो
मैं साल भर में 200 दिन 150 दिन बंद पड़े रहते हैं, या कहाँ एजुकेशन नहीं होती है, या आधे दिन ही स्कूल चलते हैं, तो बाकी खाली पड़ी हुई जगह को, ये मैदान को, इनको सरकार को ऐसा एक बहुत बड़ा विजनरी प्रोजेक्ट लाए जो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के, कौशल आधारित रोजगारोन्मुखी वहाँ ट्रेनिंग दिए जाएं, या जितने भी एनजीओ हैं उनको कम्युनिटी पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया जाए कि भाई आप हमारी जगह हैं, ये है, आप इसको उपयोग करो, और बच्चों में रोजगार आगे कैसे डेवलप हो, बच्चों को स्किल कैसे डेवलप हो, उस पर वहाँ पे कार्यक्रम चलाया जाए पूरे देश भर में। तो इससे क्या है, बच्चों को लर्न के साथ में अर्निंग का भी एक सोच डेवलप होगी और देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है इससे।